नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। इस फिल्म में एक पेंडेमिक के कारण हुए विनाश के बाद की दुनिया दिखाई जाती है। आपस में संपर्क में आने से सभी लोगों में यह वायरस फैलने लगता है, पर ताज्जुब करने की बात यह है कि वायरस के कारण सिर्फ औरतें मारी जा रही थी। इससे पूरी दुनिया में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। सभी साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने में लगे थे। वायरस काफी अजीब था। ये किसी भी जीव से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि ये धरती पर किसी ऐश के रूप में आसमान से बरसा था। पूरी दुनिया में इस अजीब राख की बारिश होती है। वो ऐश हवा में हर जगह फैल जाती है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, महिला आबादी एक बहुत बड़े स्तर पर गिरने लगती है, जिससे उन पर विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगता है। मर्दों के आसपास रहने से औरतों में यह वायरस तेजी से फैलता है। इसके कारण गवर्नमेंट एक कैंपेन शुरू करती है। इस कैंपेन के अंडर औरतों को एक नई जगह आइसोलेट करके रखा जाएगा और उन्हें पूरी तरह सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। पर असलियत में उन्हें जबरदस्ती कैंप ले जाकर उन पर अलग अलग तरीके से पेनफुल टेस्ट किए जाते थे, ताकि इस वायरस के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे औरतें खत्म होने लगी। अब गवर्नमेंट किसी औरत को जिंदा पकड़कर लाने वाले के लिए एक बड़ा प्राइज अनाउंस करती है। यहाँ हमें एक क्वारंटाइन अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जिसमें विलियम नाम का एक शख्स रहता है। दिखने में यह किसी नॉर्मल अपार्टमेंट जैसा लग रहा था, पर जल्दी ही हमें पता चलता है कि एक ईवा नाम की महिला भी वहाँ रहती है, जो कि विलियम की गर्लफ्रेंड थी। विलियम ने जैसे तैसे उसे लोगों की नज़र से बचा के रखा था। वो उसे बाहर निकलने और फ़ोन का इस्तेमाल करने से रोकता है। ये सब उसकी भलाई के लिए था। फिर भी विलियम का उसकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल उन दोनों के रिलेशन पर बुरा प्रभाव डाल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ईवा इस अपार्टमेंट में और ज़्यादा घुटन महसूस करने लगती है। वो बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। 400वें दिन ईवा एक प्लास्टिक सूट पहनती है और बिल्डिंग की छत की ओर निकल पड़ती है। विलियम देखता है और उसके पीछे जाता है, पर जब तक वो ईवा के पास पहुंचकर उसे वापस लाता, वो अपना सूट खोल देती है और उस एस से इन्फेक्टेड हो जाती है। इतने साल घुट के रहना उसके लिए मौत के जैसा था। विलियम उसे वापस चलने के लिए कहता है। क्वारंटाइन ने उनका रिश्ता तबाह कर दिया था। ईवा अपना सूट उतारती है और नहाने जाती है। वहीं विलियम बाहर बैठकर रोने लगता है। नहाने के बाद ईवा एक मेडिकल किट लेती है और एक स्वैब टेस्ट करती है, ताकि पता चल सके कि वो वायरस के कांटेक्ट में आई है या नहीं। वो रिजल्ट के लिए इंतजार करते हैं, तभी उन्हें बाहर पुलिस कार्स की आवाज़ सुनाई देती है। विलियम जल्दी से ईवा को बेडरूम में ले जाता है और बेड के नीचे छुपा देता है। इसके बाद पुलिस वाले अंदर आते हैं और घर की तलाशी लेते हैं। वो विल को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं। यहाँ पता चलता है कि इस अपार्टमेंट को ईवा और उसकी मृतक दोस्त कैरोलिन ने रेंट पर लिया था। विलियम कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि कैरोलिन उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे सुरक्षित रखने के लिए मैंने ये क्वारंटाइन अपार्टमेंट तैयार किया था। पुलिस उसे ईवा के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वायरस के अटैक के बाद से ही वो गायब है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले मान लेते हैं कि यहाँ कोई औरत नहीं है और वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी एक पुलिस वाला मुड़ता है और कहता है कि मुझे पता है ईवा तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि उसने वो सैंपल देख लिया था जो वो टेबल पर ही भूल गए थे। टेस्ट पॉजिटिव निकला, मतलब ईवा अब उस वायरस की चपेट में आ चुकी थी। पुलिस वाला उन पर दया दिखाता है और अपने साथियों को इस बारे में नहीं बताता। जाते हुए वो विलियम से कहता है कि ईवा के साथ अपने बचे हुए दिन एंजॉय करो। विलियम काफी टूट चुका था, पर वो खुद को संभालता है। अब अपार्टमेंट उनके लिए सुरक्षित नहीं था। ईवा भी इस शहर से निकलना चाहती थी, क्योंकि इस जिंदगी ने उसे पागल कर दिया है। थोड़ी देर बाद वो अपना जरूरी सामान उठाते हैं और अपार्टमेंट खाली करके निकल जाते हैं। वो जब शहर से बाहर निकलते हैं तो ईवा किसी आदमी की तरह कपड़े पहनती है। रास्ते में वो किसी कन्वीनियंस स्टोर पर जाते हैं। वहाँ काफी चीजें मुक्त कर दी गई थी, क्योंकि दुनिया में कोई औरतें नहीं बची थी। जब वो वहाँ से कुछ सामान लेती है तो स्टोर क्लर्क उसे पहचान लेता है। वो इतने दिनों बाद किसी औरत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। जब ईवा चिल्लाती है तो विलियम अपनी बंदूक निकालता है और उस शख्स से अपना मुंह बंद रखने को कहता है। जैसे ही वो क्लर्क जमीन पर लेटता है, वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जब सब कुछ एकदम सही चल रहा था। न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था कि एक दुर्लभ धूमकेतु धरती के पास से गुजरने वाला है। वहीं विलियम सालों डेटिंग करने के बाद ईवा के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। एक दिन जब वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, तभी आसमान से बर्फ की तरह कुछ गिरने लगता है। वो दोनों काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियां अभी काफ़ी दूर थी। पर जब वो गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये ऐश है। तभी ईवा की दोस्त कैरोलिन राख से लिपटी घर आती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, पर तभी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिल्म वर्तमान में वापस आती है। विलियम और ईवा देखते हैं कि एक आदमी मोटेल में बंदूक लिए खड़ा है, पर वो उसकी ओर गौर नहीं करते और उसी मोटेल में रात बिताते हैं। अगली सुबह जंगल की ओर निकलने से पहले ईवा अंतिम बार रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए कहती है। विलियम हाँ कर देता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं।
वहाँ टीवी रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है कि यूएस सेंटर फॉर रीबर्थ एंड रीपॉपुलेशन के साइंटिस्ट ने एक कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। लेटेस्ट ट्रायल्स में नए भ्रूण अभी 1 मंथ तक सरवाइव कर पा रहे हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। उस न्यूज से यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कोई भी फीमेल को ढूंढने के लिए प्राइज मनी को $2 मिलियन कर दिया है। सभी लोग टीवी की ओर देख रहे थे, तभी वहां वो बंदूक वाला आदमी आ जाता है और न्यूज देखने लगता है। तभी ईवा के कान से खून निकलने लगता है, जो वायरस के बढ़ने की ओर संकेत कर रहा था। जब विलियम यह नोटिस करता है तो वो जल्दी से उसे वहां से लेकर निकल जाता है। इससे उस आदमी आर्थर और उसके बेटे केसी का ध्यान उनकी ओर जाता है। यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि ईवा एक लड़की है जो मर्द बने घूम रही है। ईवा को हेमरेज होने लगता है। विलियम काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन का पहला साइकिल था। फ्रस्ट्रेशन में वो उसके सामने पूरा साइकिल पढ़ने लगता है, जिससे ईवा गुस्सा हो जाती है। वो उसे कार रोकने के लिए कहती है और उतरकर पास की झाड़ियों में भागने लगती है। थोड़ी देर भागकर वो थक जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। दोनों जंगल में अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ढूंढने पहुंच जाते हैं, जो कि एक सीक्रेट वाटरफॉल था। विलियम अपनी लाइफ ईवा को खोने की थॉट्स के कारण काफी व्याकुल था। वहीं ईवा एकदम शांत और चीयरफुल रहने की कोशिश करती है और अपने सारे मोमेंट्स विलियम के साथ बिताना चाहती है। मूवी फिर से पास्ट में जाती है। कैरोलिन के जमीन पर गिरने के बाद वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर जल्दी ही उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वहां मच रही भगदड़ देखकर उन्हें पता चलता है कि इस वायरस से सिर्फ औरतें ही इन्फेक्टेड हो रही है। जब विलियम को रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ की जिंदगी खतरे में है, तो वो एक प्रोहिबिटेड रूम में जाता है और वहां से 2 हजमत सूट ले आता है, जिससे वो खुद को एज से प्रोटेक्ट कर सकते थे। पीछे के रास्ते से वो हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर वो ईवा के पिता महेश को फोन करते हैं, जो कि एक डॉक्टर थे। वो बताते हैं कि उनके आसपास भी आसमान से ऐश बरस रही है और सैकड़ों औरतें मारी जा चुकी है। वो उन दोनों को हाथों हाथ क्वारंटाइन होने के लिए कहता है। विलियम काम शुरू कर देता है। वो पूरे घर को फर्नीचर, जर्म रेजिस्टेंट प्लास्टिक और कई तरह के एलिमेंट से ढकना शुरू कर देता है। ईवा सेफ्टी को लेकर काफी लापरवाह थी। वहीं विलियम हर चीज के लिए बहुत सावधानी बरतता है। वो पूरी रात जागकर पानी गर्म करता है और सुबह स्टोर जाके पैकिंग वाले फूड लाता है। वो पूरे घर में अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगा देता है, जो काफी दूर से ही जर्म्स को खत्म कर देती है। यहाँ तक कि वो हमेशा ईवा से दूर रहता है, क्योंकि वो जानता था कि उससे ईवा को वायरस ट्रांसफर हो सकता है। काफी महीने बीत जाते हैं, पर वायरस का कहर अभी भी जारी था। इसके चलते गवर्नमेंट सभी औरतों को किसी एम्ब्रॉय प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ में आने के लिए कहती है, जिसका उद्देश्य था दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट करना। गवर्नमेंट मीडिया पर कंट्रोल करता है और डिटेंशन सेंटर की एक साफ सुथरी इमेज लोगों के सामने लाता है। पर इंटरनेट पर अलग अलग थ्योरी वायरल होने लगती है, जिसमें औरतों पर हो रहे भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जा रहा था। विलियम ईवा को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वो उसके छुपने के लिए बेड के नीचे एक सीक्रेट जगह बनाता है। धीरे धीरे विलियम इसे लेकर सनकी होता जा रहा था और एक एक करके उसने ईवा की सारी आज़ादी पर रोक लगा दी। वो उसे फ़ोन भी नहीं चलाने देता, क्योंकि उसे लगता है कि गवर्नमेंट उन्हें सुन रही है। जब कोई बात करने को नहीं होता तो ईवा एक सीक्रेट ऑल फीमेल मंच तैयार करती है, ताकि उसे कंपनी मिल सके। विलियम इसके लिए भी मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। पर इस ऑनलाइन मंच में भी उसे सफलता नहीं मिलती। फिल्म वापस वर्तमान में आती है। दोनों घंटों तक चलते रहते हैं और ईवा अपने कैमरे से फोटोज क्लिक करती है। रात में वो आग जलाते हैं और एक कैंप सेट करते हैं। वहीं ईवा विलियम को अपने शरीर पर बांधी टेप हटाने को कहती है, जो उसे आदमी जैसा दिखने के लिए बांधी गई थी। विलियम उसकी टेप खोलने में मदद करता है और अपने टेंट में लौट आता है। सुबह दोनों अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। ईवा बार बार अपने बॉयफ्रेंड के मूड को सही करने की कोशिश करती है और फाइनली विलियम रिलैक्स होता है और वो उसे शूट करना सिखाता है। वहीं दूसरी ओर बाप और बेटे की जोड़ी जंगल पहुंच जाती है। वो ईवा को पकड़कर $2 मिलियन का इनाम पाना चाहते थे। वो एक मैप से उनका पीछा करते हैं, जो वो दोनों रेस्टोरेंट में भूल आए थे। रात में ईवा और विलियम आग जलाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी ईवा का सर फटने लगता है और वो बुरी तरह से करने लग जाती है। विलियम उसका सर सहलाता है और उसे शांत करता है। अगली सुबह ईवा जल्दी उठकर पास की नदी से पानी भरने जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि आर्थर और केसी ने विलियम को बंदी बना लिया है। वो उसे एक पेड़ के पास बांध देते हैं। तभी आर्थर ईवा को देखता है और उसका पीछा करता है, पर ईवा जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाती है। दोनों बाप बेटे विलियम को बंदी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए वापस जरूर आएगी। रात में केसी राइफल लिए खड़ा रहता है, वहीं उसका पिता सोता है। ईवा आधी रात में एक प्लान बनाती है। वो बिना कपड़ों के केसी के सामने आती है। केसी ने सालों से किसी औरत को नहीं देखा था, इसलिए ईवा को देखकर वो बहक जाता है।
पास में आते ही ईवा उस पर हमला कर देती है। वो विलियम को खोलती है और विलियम हाथ में राइफल ले टेंट के अंदर आर्थर को शूट कर देता है। मूवी फिर से पास्ट में आती है जब क्वारंटाइन का 400वां दिन चल रहा था। ईवा के पिता का बार बार फोन आ रहा था, पर उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो किसी से भी फोन पर बात नहीं करेंगे। ईवा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बार बार बात करने के लिए कहती है, पर विलियम सिर्फ वीडियो कॉल के लिए मानता है और कैमरा व माइक ऑफ कर देता है। कॉल पर उसका पिता बताता है कि गवर्नमेंट उसकी माँ को ले गए हैं। वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं ईवा को एक बार देखना चाहता हूँ। जब इमोशनल होकर ईवा कैमरा ऑन करने लगती है तभी विलियम आता है और फ़ोन काट देता है। इससे ईवा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और विलियम से झगड़ने लगती है। वो कहती है तुमने मुझे बांध के रख दिया है। ईवा उसके ऊपर गन तान देती है और हमेशा के लिए वहाँ से चले जाने को कहती है। जब विलियम वहाँ से बाहर जाता है तो ईवा अपने लैपटॉप पर एक वाटरफॉल का विजुअल देखती है, जिससे उसे अपनी फ्रीडम और नेचर याद आने लगते हैं। इसलिए वो हजमत सूट पहनकर छत पर जाती है। प्रेजेंट में ईवा और विलियम अपनी यात्रा जारी रखते हैं और फाइनली उस वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों किस करते हैं और एक सेल्फी लेते हैं। ईवा के लगातार ब्लीडिंग होती जा रही थी। अब वो चैन से मर सकती थी क्योंकि उसके आसपास एकदम शांत माहौल है और उसका सोलमेट भी उसके पास है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।